तो राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ये बोला कि देश में बस दो ही विचारधारा है, एक है आरएसएस की नफरतखोर विचारधारा और दूसरी है कांग्रेस की मोहब्बत की विचारधारा, एकता की विचारधारा। लेकिन हम यहाँ पे ये नोटिस करने आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो राहुल गांधी है उसने ये भी बोला है कि ये जो बीजेपी और बीजेपी की जो ताकत पूरे देश में बढ़ चुकी है, इस ताकत को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के सामने खड़ी नहीं हो सकती है। और देखना, ये जो इतनी भी पार्टीज है, कोई भी बीजेपी के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ी नहीं हो पाएगी और एंड में कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी पार्टी को हराएगी। ये बात कही है इंडिया के सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने। और इसका कहने के बाद फिर सोशल मीडिया पे बहुत ही अलग अलग तरीके के मीम्स बनने लगे और ये कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे इंडिया अलायंस के बीच में कितनी ज़्यादा मिली जुली है और कितनी ज़्यादा वो लोग आपस में ही लड़ने का काम करते हैं, ये चीज़ भी स्पेकुलेशन से लोग सोशल मीडिया पे लगाने लगे। लेकिन मेन हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये तो कहती है कि वो बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है, बीजेपी के सामने लड़ सकती है, लेकिन असल में कांग्रेस पार्टी की सीटें और चुनाव आखिर वो कितनी ज़्यादा हारी है, ये देख कर के आपको हैरानी होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1990s के टाइम में, जब देश में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी खुद के अपने दम पे मेजोरिटी हासिल करके गवर्नमेंट बनाती है। क्योंकि जब 1990 इसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं उस टाइम कांग्रेस पार्टी अपनी मेजोरिटी को खो देती है और उसके बाद फिर बाकी पार्टियों उसके साथ गठबंधन बना करके अपनी सरकार चलाती है। और ये चीज़ कम नहीं होता है, बल्कि ये चीज़ टाइम के साथ और ज़्यादा बढ़ते जाता है। कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी मेजोरिटी को नहीं ला पाती और बार बार उन्हें दूसरे पार्टीज के साथ गठबंधन बनाना पड़ता है, बल्कि उनकी जो सीटें पार्लियामेंट में वो भी टाइम के साथ और कम होती जाती है। लास्ट टाइम 2019 के टाइम में कांग्रेस पार्टी की जो सीटें थी वो बहुत ही ज़्यादा कम होकर के सिर्फ 50 सीटें रह गई थी। और वहीं ही जो बीजेपी पार्टी थी उसने तो 300 पार कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी ये जो कांग्रेस पार्टी है वो हारी नहीं थी, वो कंटिन्यू फाइट कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी फिर सारी सीटों को भी हारती जा रही थी। उसके बाद फिर 2024 का इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती थी और बीजेपी घट करके 240 सीटों पे आ गई। उसके बाद भी हम देखें तो फिर बीजेपी पार्टी ने तुरंत ही कम बैक किया और इंडिया के एक के बाद एक सारे इलेक्शंस को जीतना चालू किया। जैसे कि उन्होंने दिल्ली इलेक्शंस को जीत लिया, उन्होंने वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को जीत लिया और उसके बाद फिर राहुल गांधी उसके बाद फिर उनके जो टोटल इलेक्शंस टोटल स्टेट्स में जो उनकी गवर्नमेंट थी वो करीब 20 से 22 के बीच में हो गई थी। असल में यहाँ पे ये एक चीज़ भी नोटिस करने वाला है कि इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है वो बीजेपी पे लागू नहीं होता है। मतलब कि वेस्ट बंगाल में 10-15 साल से ममता बनर्जी की सरकार थी, तो फिर वहाँ पे जो बुरी चीज़ें हुई थी उसका इम्पैक्ट टीएमसी पार्टी के ऊपर पड़ता है और हर एक ऑपोजिशन पार्टी के पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी के ऊपर ये फैक्टर नहीं पड़ता है, क्योंकि असम में जब बीजेपी पार्टी 15 सालों से थी, 10 सालों से थी, उसके बाद भी असम में बीजेपी पार्टी दोबारा से इलेक्शन को जीत जाती है। और यहाँ पे बीजेपी पार्टी एक के बाद एक इतने इलेक्शंस को जीतते जाती थी है कि टोटल 20 के करीब स्टेट्स में बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट हो जाती है। तो ये इतना बड़ा फैक्ट है जो कि पूरे देश के सामने देखने को मिलता है। उसके बाद फिर जो जितनी भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सभी गवर्नमेंट से बाहर होने लगती है और कुछ पार्टीज एक्सपोज होने लगती है। तो इसी को एक्सपोज करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है कोई भी बीजेपी के आगे खड़ी नहीं हो पाएगी और एंड में कांग्रेस पार्टी ये आके के बीजेपी पार्टी को देश से भगाएगी, देश में हराएगी। और वैसे ये जो
कांग्रेस पार्टी है वो अभी तक सिर्फ 3 स्टेट्स में ही अपनी गवर्नमेंट को चला रही है। हालांकि जो कांग्रेस अपोजिशन का हारने का और बीजेपी पार्टी का इलेक्शन जीतने का सिर्फ एक ही मेन फैक्टर है, और वो ये है कि बीजेपी दिन भर इलेक्शंस करती है और अपोजिशन इलेक्शंस नहीं करती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरीके के फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट और एजुकेशनल सोशल इशू कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल पे इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट आते हैं, डॉक्यूमेंट्री पॉलिटिकल कंटेंट्स आते हैं। तो करंट अफेयर्स जैसी चीज़ों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।